बिल्कुल बिल्कुल जासमीन, यहाँ पर अंबाला कैंट में बूथ पर पहुंचे, पोलिंग बूथ पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे अनिल विज। लेकिन जो कुछ देर पहले बयानबाजी उनकी तरफ से हुई थी बहुत दिलचस्प थी, उसको समझेंगे, उसके चुनावी और सियासी दोनों समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। अंबाला कैंट में मुकाबला हर बार एक तरफा होता है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय इसलिए कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीद थी चित्रा सरवारा को कि टिकट मिल जाएगी, टिकट नहीं मिली, तो उसके बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में चित्रा सरवारा, विनोद शर्मा की तरफ से भी यहां पर दावेदारी जरूर थी, लेकिन उनके पिता निर्मल चौधरी को अंबाला शहर से टिकट दिया, चित्रा सरवारा का टिकट कट गया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार परमिंदर सिंह परी, इस वजह से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस में, बीजेपी में और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में। अब देखना होगा जनता इनमें से किसे अपना उम्मीदवार चुनती है। फिलहाल तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अनिल विज की, जो वोट डालने पहुंचे हैं। उससे पहले गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं कांग्रेस पर। और सुदेश, चुनाव की घोषणा जब हो रही थी, वो जो शुरुआती दौर था, उस वक्त भी अनिल विज को लेकर जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी, पार्टी के साथ उनकी नाराजगी, पार्टी में उनको लेकर नाराजगी, प्रचार समिति जो गठित की गई उसमें अनिल विज का नाम ना होना, फिर उसके बाद दूसरी एक रिवाइज्ड सूची आना और फिर अनिल विज को उसमें अकोमोडेट करना, ये कहीं ना कहीं घटनाक्रम अनिल विज के साथ जुड़ा रहा जब तक कहीं ना कहीं समीकरण एक तरह से स्पष्ट नहीं हुए तब तक। बिल्कुल, और अनिल विज अपने बेबाक नजरिए के लिए, बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, तब इनको गब्बर कहा जाता है। मीडिया की तरफ से गब्बर बुलाते हैं तो कहते हैं ये मेरा नाम नहीं है, आप लोगों ने नाम दिया है, लेकिन अंदाज उनका काम करने का ऐसा ही है, उनकी कार्यशैली वैसी है। जब 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, सीधे आमने सामने की टक्कर रहती थी, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फाइलें अटकाकर बैठ जाते थे। सीएमओ पर कई बार आरोप लगाया कि मेरे विभाग की फाइल दबाकर बैठे हुए, काम नहीं होने दिए जा रहे, तो इन सब मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। उसके बाद नाराजगी तो थी, साइडलाइन बहुत पहले से हो रहे थे, लेकिन मार्च में उम्मीद जगी थी, जब लगा कि पार्टी चेहरा बदल रही है, तो बड़े हंसते हंसते कार में बैठकर मनोहर लाल खट्टर के साथ राजभवन गए थे। हंसते हुए तो गए थे, लेकिन लौट आए दूसरी कार में और वहां से निकल गए, विधायक दल की बैठक में भी नहीं गए, वहां से नाराज होकर आ गए उठकर, क्योंकि मालूम हो गया था कि मुख्यमंत्री मैं नहीं हूं। भले इस्तीफा देने साथ किया था, साथ लेकर गए थे मनोहर लाल खट्टर, लेकिन आए तो चेहरा कोई और था, नायब सिंह सैनी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से उनकी जो शिकायतें हैं, नाराजगी है, ज्यादा बढ़ गई और खुलकर बोलने लगे। चाहे सोशल मीडिया का सहारा लिया हो, उसके बाद खुल गए इतने ज्यादा कि मीडिया में कई बार बयानबाजी भी दी। और इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ मांगा नहीं पार्टी से, इतने सालों से मैं लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, 6 बार के विधायक हैं अनिल विज, लेकिन इस बार मांगता हूं। उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकी कि वो मैं प्रदेश को कुछ देना चाहता हूं, प्रदेश की तकदीर बदल दूंगा, विकास करवाऊंगा। पहली बार सीएम पद को लेकर अनिल विज ने दावेदारी, और ये स्याही का निशान दिखाते हुए और कमल का निशान, ये आप नहीं दिखा सकते, बूथ में खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते, लेकिन वो कमल का फूल बनाने की कोशिश उनकी तरफ से, विक्ट्री साइन, लेकिन बाद में रियलाइज हो गया कि शायद कुछ मामला गड़बड़ा सकता है, तो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अनिल विज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अपना वोट उन्होंने कास्ट कर दिया है। और साथ ही साथ सुदेश, क्योंकि 6 बार से ऑलरेडी विधायक है, 7वीं बार विधायक बनने को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। किस तरह से अगर अंबाला के समीकरणों की बात की जाए तो अनिल विज की दावेदारी यहाँ पर मजबूत जरूर नजर आ रही है। हाँ, 6 बार के विधायक ही नहीं, सिर्फ इनकी बहुत गहरी पैठ है, यहाँ पर जनता से जुड़े रहते हैं। वो वैसे विधायक है, जनप्रतिनिधि नहीं कि चुनाव जीता, विधानसभा पहुंचे, फिर चंडीगढ़ जाकर बैठ गए, उन्होंने तो आवाज तक नहीं लिया। वो तो हर रोज अगर विधानसभा की कार्यवाही भी है, सेक्रेटरी जाते भी तो सीधे अपने घर अंबाला आकर रुकते हैं। तो इस तरीके से जुड़ाव है उनका अपने विधानसभा क्षेत्र से, जनता से। और हम पिछले लंबे अरसे, जब से वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में है, उनका तो लंबा इतिहास रहा है, कैसे आरएसएस से जुड़े हुए थे और उसके बाद कैसे आज यहाँ तक वो पहुंचे हैं। 6 बार विधायक चुनने के बाद लोगों के बीच में वैसे ही बैठते हैं जैसे एक आम जनमानस बैठता है, वही उनकी जगह। हम कई बार टोकते, कई बार अगर व्यक्तिगत मुलाकात इनसे होती तब भी हम कहते हैं कि आपकी जो बाइक का फ्रेम होता है वो एक शटर का, दुकान की शटर का फ्रेम है, कम से कम आप जगह बदल ले। कहते हैं मैं सालों से इन लोगों के साथ यही बैठता रहा हूं, मैं इस चीज में बदलाव नहीं कर सकता। तो ऐसा जुड़ाव अनिल विज का है लोगों के साथ। और पंकज भी हमारे सहयोगी वहां पर मीडिया से बातचीत करेंगे अनिल विज, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, जो हमेशा 2 लोगों के बीच में मुकाबला होता था, परिणाम हमेशा अनिल विज का भारी, लेकिन इस बार यहाँ पर ज्यादा पेचीदगियां आ चुकी हैं निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से, और कांग्रेस की जो बार बार कहा जा रहा है कि हवा है उसकी वजह से। साहब क्या कहना चाहेंगे? तो काफी गहमा गहमी का माहौल है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अनिल विज। आपको मौका दे रहे हैं।
कैमरा का एंटीना आ रहा है। सबराल पूछ ले यार जल्दी जल्दी कर लो चलो भाई एक मिनट यार ये काम ना करो भाई माइक छोड़ो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को सुनना चाहती है जनता और बेबाकी से बोलते हैं, इससे और ज्यादा अच्छा लगता है। राहुल गांधी अक्सर के निशाने पर रहते हैं, बात चाहे देश की हो बात चाहे देश की हो, लेकिन अनिल विज जरूर करते हैं। जल्दी कर जल्दी यार मेरा मुंह तो ना ढको। अभी आप वोट डाल के आए हैं, क्या कहेंगे? जीत की वोट डालकर आया हूं। अंबाला छावनी की जनता सुख चैन और अमन चाहती है। यहां पर गुंडागर्दी को नहीं लाना चाहती है, बदमाशी को नहीं लाना चाहती है। यहां पर दोबारा कब्जे हों, दुकानें खाली कराई जाएं, छीना झपटी हो। यार एक मिनट यार प्लीज यार क्या तरीका है यार, आप लोग यार यही करने आते हो? माइक आईडी यार ब्लॉक करी जा रहे हो ऊपर यार बिल्कुल। तो अनिल विज को यहाँ पर हर कोई सुनना चाहता था, लेकिन जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा है, गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जीत का वोट डालकर वो यहाँ आए हैं, बाहर निकले हैं इस पोलिंग बूथ से। अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से समीकरण इस बार बने, हालांकि चैलेंजिंग सिचुएशन निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा के मैदान में उतरने से है और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हर एक बीजेपी का नेता यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आ रही हैं और ग्राउंड लेवल पे आपके पास तो सारी रिपोर्ट आ गई? शाम को बता दूंगा आपको सारी, आप मेरे को पूछना, पूरी सीटें बताएंगे। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट कर लो एक मिनट नहीं की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा गुंडागर्दी हो, दोबारा कब्जे हों, दोबारा छीना झपटी हो, जिसके कि संदेश दिए भी जा रहे हैं। यहाँ की बागी प्रत्याशी पत्रकार वार्ता करती है तो एक तरफ देसी घी, नकली देसी घी बेचने वाले का किंग और दूसरी तरफ अंबाला के होटलों में बड़े स्तर पर वैश्यवृत्ति कराने वाला बैठा हुआ हो। इससे संदेश दे दिया कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा बदमाशी हो, और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी ना हो तो बाप और बेटी दोनों को हराएं। उसी प्रकार से